हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़ूलॉजी शॉर्ट्स। सो हमने स्टार्ट की हुई सीरीज आपकी एनिमल किंगडम की, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे अपना एनिमल ओबेलिया, जो कि इसका रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है आपका फाइलम निटेरिया का। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसका थर्ड पॉलीमॉर्फिक फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं मेड्यूसा, और हम ओबेलिया की लाइफ साइकिल को भी डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं ओबेलिया क्या होता है, ट्राइमॉर्फिक, तीन जॉइड में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट इज योर पॉलिप, सेकंड इज योर ब्लास्टोस्टाइल एंड थर्ड इज योर मेड्यूसा। मेड्यूसा को और क्या बोला जाता है, गोनोफोर्स। क्यों? क्योंकि उसको बियर करते हैं गॉनेड्स को, सर्व टू परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिस इसलिए इनको बोला जाता है सेक्सुअल जॉइड्स। अगर हम मेड्यूसा की मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये कैसे होते हैं, ये ट्रांसपेरेंट है होते हैं दिखने में, और ये अम्ब्रेला लाइक होता है। तो आप जैसे फिगर में देख सकते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, अम्ब्रेला लाइक। इसलिए इनको क्या भी बोला जाता है, जेलीफिश भी। ठीक है। जो अपर सरफेस है उसको हम बोलते हैं एक्स अम्ब्रेला या फिर एबोरल सरफेस, और वो कैसा होता है, कन्वेक्स शेप का होता है। तो ऐसे बाहर की तरफ ये इनफोल्डिंग देख सकते हो आप। तो ये कौन सी होती है आपकी, आउटर सरफेस। एक्स अम्ब्रेलर या फिर एबोरल सरफेस। और जो लोअर सरफेस है उसको बोला जाता है सब अम्ब्रेलर सरफेस या फिर ओरल सरफेस, और ये कैसा होता है, कनकेव होता है। तो ये अंदर की तरफ फोल्डेड होता है, तो ये कनकेव होता है शेप में। ये आपका जो ये अंदर की तरफ है, ये अंदर की तरफ फोल्डेड है ऐसे। ठीक है। अब फ्रॉम सेंटर ऑफ द सब अम्ब्रेलर हैंग्स अ वर्टिकल ट्यूब कॉल्ड मैन्यूब्रियम। तो इसके सेंटर से क्या होता है, एक ट्यूब, लोअर सरफेस से आपकी क्या करती है, एक ट्यूब हैंग करती है, जिसको हम बोलते हैं मैन्यूब्रियम, या फिर हम पॉलिप में इसको बोलते थे हाइपोस्टोम। ठीक है। और इसकी बाहर डिस्टल साइड पे क्या होता है, लोअर एंड ऑफ दिस ट्यूब बियर फोर साइडेड अपर्चर, जिसको हम बोलते हैं माउथ। अब क्या होता है, जब ये एंडिंग है, एजेस ऑफ अम्ब्रेला प्रोजेक्ट्स इनवर्ड्स एज अ वेरी नैरो शेल्फ, जिसको हम बोलते हैं वेलम। तो मतलब ये आपकी एंडिंग में आके जो आपका ये है वो अंदर की तरफ से फोल्ड हो जाता है। तो ये देखो, ये फोल्डिंग्स है। ठीक है। तो इसलिए इन फोल्डिंग्स को अंदर की तरफ जो फोल्ड हो रही है, इनको हम बोलते हैं वेलम। अब इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, टेंटिकल्स। तो सिलेंडर फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, टेंटिकल्स हैंग डाउन फ्रॉम एजेस। तो ये क्या करते हैं, आपके जो एज है, ये आपका सरफेस है पूरा का पूरा, इसमें ये जो है आपके हैंग करते हैं। ये क्या है, आपके टेंटिकल्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है कि ये कितने होते हैं नंबर में, तो ये 16 नंबर में होते हैं। तो आपका यंग मेडुसा में आपका टेंटिकल्स का नंबर क्या रहता है ओबेलिया के अंदर, तो वो रहता है 16। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस में ये बहुत एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब तक हमने देखा कि इसकी आउटर सरफेस या फिर अपर सरफेस को बोला जाता है एक्स अम्ब्रेला या अबोरल सरफेस, लोअर को बोला जाता है सब अम्ब्रेला या ओरल सरफेस। ठीक है। एक ट्यूब निकलती है जिसको हम बोलते हैं मैन्यूब्रियम। ट्यूब के एंड पे क्या होता है, लोअर एंड वो अपर्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं माउथ। ठीक है। एजेस जो होती हैं वो अंदर की तरफ फोल्ड होती हैं, उनको बोल देते हैं हम वेलम। ठीक है। और टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं मेड्यूसा पे, जो कितने होते हैं, 16 होते हैं नंबर में। जो ये माउथ है, ये ओपन करता है आपकी एक स्मॉल कैविटी में, जिसको हम बोलते हैं गलेट। ठीक है। माउथ ये था, ये माउथ ओपन करता है किसमें, गलेट में। फिर गलेट किसमें ओपन करता है, आपके स्टमक में। तो स्टमक क्या है, गलेट लीड्स इनटू अ स्टमक, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके मेड्यूसा के सेंटर में। तो ये आपका पूरा मेड्यूसा है, इसके सेंटर में क्या प्रेजेंट है, आपका स्टमक प्रेजेंट है। ठीक है। फिर अब यहाँ से एक कैनाल होती है, रेडियल कैनाल, जो कहाँ से है, 4 नंबर में होती है। अराइज फ्रॉम स्टमक एक्सटेंड टुवर्ड्स मार्जिन। तो ये देखो, ये आपका स्टमक था, तो यहाँ से ये वाली कैनाल निकल रही है, और ये कहाँ तक जा रही है, आपकी मार्जिन तक जा रही है। तो ऐसे ये 4 कैनाल्स होती हैं, जिनको हम बोल देते हैं रेडियल कैनाल। तो रेडियल कैनाल कितनी होती है आपकी, 4 इन नंबर होती है। और इन रेडियल कैनाल्स पे क्या प्रेजेंट होता है, आपका गोनेट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो गोनेट्स पे कितने हुए, आपके 4 हुए नंबर में। ठीक है। अब जो ये रेडियल कैनाल है, ये आपस में किसके साथ मिली होती है, आपकी सर्कुलर कैनाल से। तो
तो ये आपकी सर्कुलर कैनाल है, तो आपकी ये रेडियल कैनाल यहाँ से, और ये आपस में ये वाली कौन सी होगी अब आपकी सारी, जो पूरा गोल चक्कर लगाती है आपके मार्जिन पे, तो ये होगी आपकी सर्कुलर कैनाल। रेडियल कैनाल ओपन्स इनटू सर्कुलर कैनाल एट डिस्टल एंड, ठीक है, रनिंग एट एज ऑफ अम्ब्रेला, तो एज ऑफ अम्ब्रेला पे ये रन करती है। तो आपका गलेट प्लस स्टमक प्लस रेडियल कैनाल प्लस सर्कुलर कैनाल को मिला के हम क्या बोल देते हैं, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। सो आपका ये गलेट हो गया, ये आपका स्टमक हो गया, ये आपकी रेडियल कैनाल होगी, फिर आपका ये सर्कुलर कैनाल होगी, तो इन सबको मिला के हम क्या बोल देते हैं, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। ये किसके लिए हेल्पफुल होती है, आपके डाइजेशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, या फिर आपकी सर्कुलेशन के लिए। प्लस आपके टेंटिकल्स की हमने बात की थी, वो कितने होते हैं, 16 इन नंबर होते हैं। अब ये डिवाइडेड है 3 में। पैर रेडियल, पर रेडियल जो होते हैं वो 4 होते हैं। ये कहाँ होते हैं, आपके हर रेडियल कैनाल के एंड में जो एक टेंटिकल होता है उसको हम बोलते हैं, अब 4 कैनाल है तो 4 ही ये होंगे पर रेडियल टेंटिकल्स, ठीक है। तो कितने हुए आपके, नंबर 4 हुए। फिर इंटर रेडियल नाम से ही पता लग रहा है कि रेडियल कैनाल के बीच में जो प्रेजेंट होगा, तो ये वाले, ये भी कितने हुए आपके, 4 वो थे, तो ये भी कितने होंगे, 4 होंगे। सो इंटर रेडियल भी कितने होते हैं, मिड वे बिटवीन रेडियल कैनाल, तो रेडियल कैनाल ये है तो उसके मिड वे में कितने हुए, 4 इंटर रेडियल टेंटिकल्स। फिर आते हैं एड रेडियल टेंटिकल्स। ये एड रेडियल टेंटिकल्स जो बचे हुए एड रेडियल टेंटिकल्स हैं, हम उनको बोलते हैं एड रेडियल। तो आपका ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये कितने हुए, 8। तो 8 प्लस 4 कितने हो गए आपके, टोटल 16। तो 16 टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 4 होते हैं आपके पर रेडियल, जो कि अपोजिट रेडियल कैनाल होते हैं। फिर इंटर रेडियल जो आपकी रेडियल कैनाल्स के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। और एक एड रेडियल जो आपके मिडवे मिलते हैं, किसके, आपके इंटर रेडियल कैनाल के और आपके पर रेडियल कैनाल के। सो टोटल 16 टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं आपके मेडुसा में। अगर हम सेल लेयर्स की बात करें तो सेल लेयर्स देखो, ये आपकी एपिडर्मिस प्रेजेंट है, ये गैस्ट्रोडर्मिस प्रेजेंट है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है आपका ये, और बीच में क्या है, मेसोग्लिया है, ठीक है। सो आपका एपिडर्मिस किसका होता है, मतलब एक्स अम्ब्रेला, आपका सब अम्ब्रेला, आपके टेंटिकल्स, मैन्यूब्रियम और वेलम, ये सब किसका बना होता है, आपका एपिडर्मिस का बना हुआ है। और आपकी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी जो हमने डिस्कस की, आपका गलेट, स्टमक प्लस रेडियल कैनाल प्लस आपका सर्कुलर कैनाल, वो किससे लाइन होती है, आपकी गैस्ट्रोडर्मिस से लाइन होती है, ठीक है। अब जो आपकी गैस्ट्रोडर्मिस लेयर फॉर्म्स अ थिन शीट बिटवीन रेडियल कैनाल कॉल्ड गैस्ट्रोडर्मल लैमेला। तो आप ये देख सकते हो, ये गैस्ट्रोडर्मल लैमेला, तो ये जो है थिन शीट बना देती है किसकी, आपकी रेडियल कैनाल्स के बीच में, तो उसको बोल देते हैं हम गैस्ट्रोडर्मल लैमेला। ये सोचा जाता है कि दोनों आपकी अपर सरफेस और आपकी लोअर सरफेस की जो आपकी गैस्ट्रोडर्मिस लेयर्स हैं, वो दोनों फ्यूज कर गई हैं और उन्होंने एक लेयर बना दी है, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोडर्मल लैमेला, ठीक है। अब मीजोगिलिया की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है बिटवीन 2 लेयर्स, आपके एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में। लेकिन मेड्यूसा में क्या होता है, ये मच थिकर होता है ऑन अबोरल साइड पे, तो अबोरल मतलब ऊपर वाली साइड पे, तो आप ये देख सकते हो ये बहुत ज्यादा थिकर है कंपेयर टू आपका जो इनर लेयर है उसके। एक इसमें प्रेजेंट होते हैं आपके इलास्टिक फाइबर्स एंड मोस्ट फॉर्म, और इसकी वजह से क्या होता है, आपका मेडुसा बल्की हो जाता है, इसलिए उनको बोला जाता है जेली फिश, ओके। और वेलम में क्या होता है, वेलम लैक्स गैस्ट्रोडर्मिस नहीं होता है, सिर्फ आपका एपिडर्मिस से कवर्ड रहता है आपकी दोनों साइड से। सो आपकी अपर लेयर, लोअर लेयर प्लस टेंटिकल्स प्लस मैन्यूब्रियम वेलम, ये किससे कवर रहता है, आपका एपिडर्मिस से, और गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी किससे कवर रहती है, आपकी गैस्ट्रोडर्मिस से। सो आपकी अपर और लोअर लेयर के जो गैस्ट्रोडर्मिस है वो फ्यूज कर गए हैं, और वो क्या हो, गैस्ट्रोडर्मल लैमेला बना लिया है उन्होंने। और आपका मीजोगिलिया जो होता है वो थिक होता है आपकी आउटर सरफेस पे, और इसमें इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ये बल्क प्रोवाइड करते हैं, जिस वजह से इनको नाम दे दिया जाता है जेली फिश। अगर हम इसकी मस्कुलेचर की बात करें तो मेड्यूसा में जो मस्कुलेचर है वो आपका बहुत ज्यादा बेटर डेवलप्ड है और मोर एफिशिएंट है कंपेयर टू योर पॉलिप, और ये बहुत ज्यादा रैपिड है और पावरफुल मूवमेंट है, ठीक है, शो करता है आपका मेड्यूसा, ठीक है। सो ये एंटायरली एपिडर्मल होता है आपका मस्कुलेचर, एपिडर्मल मतलब सिर्फ आपके एपिडर्मल सेल्स से बनता है, ठीक है। इसमें स्ट्रॉन्ग मसल प्रोसेस होते हैं आपके कौन सी साइड पे, आपके अबोरल साइड पे, मतलब आपकी आउटर साइड पे।
क्या प्रेजेंट होते हैं इसमें, सर्कुलर मसल बैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं और रेडियल मसल बैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो मसल टिश्यू ऑफ मसल फाइबर, इनको मसल फाइबर के टिश्यू बोला जाता है आपका सर्कुलर और रेडियल मसल सेल्स को। अगर टेंटिकल्स की बात करें तो टेंटिकल्स, ये टेंटिकल आप देख सकते हो, तो आउटर आपका एपिडर्मिस हो गया, बीच में मेसोग्लिया है आपका गैस्ट्रोडर्मिस। लेकिन इसमें क्या होता है आपका गैस्ट्रोडर्मिस कैसे रहता है, सॉलिड रहता है। पॉलिप में भी हमने देखा था कि गैस्ट्रोडर्मिस कैसा होता है, सॉलिड होता है। और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं आपके नेमेटोब्लास्ट, ठीक है, जो आपका स्टिमुलस रिसीव करेगा। तो आपका नेमेटोब्लास्ट प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस पे, ठीक है। अब ये आपका टेंटिकल है, यहाँ तक टेंटिकल्स की जस्ट खत्म होने के बाद ये आप बल्ब देख सकते हो, ऐसे बनता है, जिसको हम बोल देते हैं टेंटिकुलर बल्ब। तो इस टेंटिकुलर बल्ब में क्या प्रेजेंट होता है आपके इंटरस्टिशियल सेल्स। इन सेल्स का काम क्या होता है, रिप्लेस आपका नेमेटोब्लास्ट। सो जो आपके टेंटिकल ने नेमेटोब्लास्ट यूज कर लिए हैं, ठीक है, तो ये आके इनको रिप्लेस कर देते हैं। अगर हम मेडुसा के नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये भी पॉलिप के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा सुपीरियर होता है। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, आपके सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होता है और आपके नर्व रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। तो अगर हम नर्व सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो ये क्या करते हैं, हेल्प्स टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। तो आपकी जेली फिश को जो है इक्विलिब्रियम में मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। क्यों, क्योंकि आपकी आपकी मेडुसा जो फॉर्म है उसने क्या करना है, आपका स्विम करना है। ठीक है, तो आपका सेंस ऑर्गन कौन सा होता है, स्टेटोसिस्ट बोला जाता है इसको। और ये मार्जिनल वेसिकल टाइप का होता है। ये आपका होता है 8 इन नंबर। तो आपके टेंटिकल्स थे 16 और स्टेटोसिस्ट क्या है आपका 8 इन नंबर है। और ये कहाँ लाई करता है, लाई ऑन द बेस ऑफ ईच 8 रेडियल कैनाल। तो 8 रेडियल कैनाल हमने देखी थी 8 होती है नंबर में, तो इसलिए आपके स्टेटोसिस्ट भी क्या है आपका 8 है नंबर में। तो स्टेटोसिस्ट की बात करें तो ये स्मॉल होते हैं और फ्लूइड फिल्ड सैक होता है। तो ये आप ये देख सकते हो, ये स्टेटोसिस्ट है, ये आपका पूरा का पूरा ये सेल, ठीक है, ये आपका स्टेटोसिस्ट है। अब इसमें क्या होता है, एक स्ट्रक्चर लटकता है, ठीक है, इस जिसको हम बोलते हैं स्टेटोलिथ सेल। और लार्ज सेल हैंग फ्रॉम रूफ ऑफ स्टेटोसिस्ट। तो ये एक लटकता है स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं स्टेटोलिथ सेल, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक फ्लूइड, मतलब आपका सेल्फ सिक्रेटिंग कैलकेरियस पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टेटोलिथ। तो स्टेटोलिथ क्या है आपका, सेल्फ सिक्रेटेड कैलकेरियस पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब प्लस इसमें क्या प्रेजेंट होता है, अब ये स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं सेंसरी प्रोसेस, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट करता है आपके स्टेटोसिस से एक्सटर्नली टू स्टेटोलिथ। तो स्टेटोसिस से निकलता है लेकिन आपके स्टेटोलिथ से बाहर है। तो इसका मेन फंक्शन कैसे होता है, ऐसे समझो आप कि आपका सेंसरी प्रोसेस है। तो अभी जैसे आपका ये नॉर्मल स्विम कर रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम में है, तो आपका ये स्टेटो है, ये है, तो ये प्रोसेस है, ठीक है। तो ये आपस में टच नहीं करते हैं आपका प्रोसेस, ठीक है। तो मतलब ये आपका ऐसे है, ये आपका स्टेटोसिस्ट है और इसमें क्या है, स्टेटो लटक रहा है, ठीक है। आपका यहाँ क्या है, सेंसरी प्रोसेस है। अब ये नॉर्मल है, लेकिन जैसे ये टिल्ट करेगा आपका, अगर हम बात करें तो ये टिल्ट करेगा तो ये इसके साथ टच हो जाएगा। जैसे ही इसके साथ टच होगा तो इसको सिग्नल भेजेगा। तो ऐसे क्या होता है आपका एज अ सेंसरी। और फिर ये जैसे इसके साथ टच होगा तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, नर्व सेल प्रेजेंट है, तो नर्व सेल को सिग्नल जाएगा और फिर आपका ऑर्गेनिज्म जो है कि सीधा हो जाए। तो आपका मेडुसा जो है क्या हो जाएगा, वो सीधा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम नर्व रिंग्स की बात करें तो आउटर नर्व रिंग है, इसमें 2 नर्व रिंग प्रेजेंट होती हैं, आउटर और इनर, ठीक है। तो आउटर ये वाली देख सकते हो आप, ये आउटर साइड है, ठीक है, ये आपके एक्सटर्नल टू सर्कुलर कैनाल। तो आपकी ये वाली आपकी सर्कुलर कैनाल है, ठीक है। तो जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ आपको याद है वो तो यहाँ टेंटिकल था, ठीक है। तो बाहर की तरफ जो प्रेजेंट है उसको बोल दिया हमने आउटर नर्व रिंग, और जो अंदर की प्रेजेंट है उसको बोल दिया इनर नर्व रिंग, ठीक है। सो बोथ रिंग कनेक्टेड बाय नर्व फाइबर्स विद टेंटिकल्स, मस्कुलेचर और सेंस ऑर्गन। तो ये नर्व फाइबर के थ्रू कैसे कनेक्ट रहते हैं, आपके टेंटिकल से, ठीक है, आपके मस्कुलेचर जो सर्कुलर मसल बैंड और रेडियल मसल बैंड था उसके साथ कनेक्टेड रहते हैं, और आपके किसके स्टेटोसिस से कनेक्टेड रहते हैं और आपका स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं। फिजियोलॉजी, मैक्सिमम फिजियोलॉजी जो है आपकी मेडुसा की वो आपकी सिमिलर है आपकी कॉलोनी की। अगर आप डाइजेशन की बात करें तो एस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है, तो ये सब क्या है आपकी सिमिलर है टू पॉलिप। लेकिन रिप्रोडक्शन इसमें क्या होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो आपकी सेक्सेस कैसी होती हैं, सेपरेट होती हैं। और मेडुसा क्या दिखाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो मेच्योर मेडुसा डेवलप 4 गोनेट्स। तो ये किस में डेवलप होता है, आपके 4 गोनेट्स से, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं।
कौन सी साइड पे आपकी, लोअर साइड पे, इन मिडल ऑफ रेडियल कैनाल। तो गोनेड कंसिस्ट ऑफ आउटर, तो आउटर लेयर होती है उसकी एपिडर्मिस और इनर होती है आपकी मेसोगिलिया, तो इसमें नो गैस्ट्रोडर्मिस। ठीक है, बिटवीन टू लेयर्स आर मासेस ऑफ सेक्स, तो इन दोनों एपिडर्मिस और मेसोग्लिया के बीच में क्या होते हैं आपके मास ऑफ सेक्स सेल्स होते हैं। सेक्स सेल्स कौन बनाते हैं आपके, इंटरस्टिशियल सेल्स बनाते हैं। ठीक है, जो माइग्रेट करते हैं आपके मेन्यूब्रियम से, तो यहाँ आपका ये मेन्यूब्रियम है, तो यहाँ से माइग्रेट करके कैसे जाएंगे आपके गलेट स्टमक के थ्रू रेडियल कैनाल, और उसके बाद कहाँ आपके गॉनेट्स में चले जाते हैं आपके इंटरस्टिशियल सेल्स। सो डिफरेंशिएट इनटू स्पर्म में डिफरेंशिएट करेंगे अगर वो मेल मेडुसा है, और अगर एग में डिफरेंशिएट करेंगे अगर वो फीमेल मेडुसा है। ठीक है, और आपके गैमेट्स जो है वो वाटर में रिलीज होते हैं, और जैसे ही वो गैमेट रिलीज करता है तो आपका मेडुसा क्या है वो डाई कर जाता है। तो अब डिस्कस करते हैं हम ओबिलिया की लाइफ साइकिल को। तो ये आप देख सकते हो, ये आपका क्या है, पार्ट ऑफ मैच्योर कॉलोनी है, जिसपे क्या है आपका पॉलिप प्रेजेंट है। पॉलिप के बाद ये आपका ब्लास्टोस्टाइल है। ठीक है, तो ब्लास्टोस्टाइल से आपकी बडिंग के थ्रू क्या हुआ, मेडुसा की बड अराइज होती है, फिर वो गोनोपोर के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो जो मेल मेडुसा है वो आपका स्पर्म बनाता है, जो फीमेल मेडुसा है वो आपका ओवा बनाती है। फिर आपका फर्टिलाइजेशन हो जाती है एक्सटर्नली। ठीक है, उसके बाद आपका जाइगोट बनता है, फिर आपकी 2 सेल स्टेज आती है, 4 सेल स्टेज आती है, फिर उसके बाद क्या होगा आपका ब्लास्टुला बनेगा। ठीक है, ब्लास्टोमियस बनेंगे, इसमें कैविटी है ब्लास्टोसील कैविटी। फिर उसके बाद गैस्ट्रुलेशन होती है, और फिर आपका क्या बनता है, गैस्ट्रुला बनता है। एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक इसका कि इसमें स्टीरियो गैस्ट्रुला बनता है, मतलब आपका सॉलिड गैस्ट्रुला बन रहा है। तो इसमें गैस्ट्रुला कैसा आपका सॉलिड है। फिर जो सॉलिड गैस्ट्रुला है ये चेंज हो जाता है किसमें आपका लार्वा में, जिसको हम बोल देते हैं प्लेन्यूला लार्वा। तो ये भी याद रखना है आपको कि इसके लार्वा को क्या बोला जाता है, प्लेन्यूला लार्वा। ये कैसा होता है, अंदर इसके कैविटी होती है। ठीक है, एंट्रॉन कैविटी, ये आपकी लेयर्स हैं दोनों, एक्टोडर्म एंडोडर्म, और ये बाहर की तरफ क्या होता है आपकी एक्टोडर्म जो है वो फ्लैजिलेटेड होती है। तो आपका प्लेन्यूला लार्वा क्या है, फ्लैजिलेटेड लार्वा है। फिर ये जब चेंज करता है अर्ली हाइड्रूला में, ठीक है, अपना फ्लैजिला जो है वो छोड़ देता है, और ये आपके सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाता है। ठीक है, और फीडिंग आपकी स्टार्ट कर देता है। तो फीडिंग स्टार्ट कौन से पे स्टेज पे होती है आपकी अर्ली हाइड्रूला में, फिर वो चेंज करता है लेट हाइड्रूला में, और फिर आपकी बडिंग के थ्रू पॉलिप डेवलप करता है, और फिर चेंज हो जाता है आपका मैच्योर कॉलोनी में। तो फिर आपकी स्टार्ट करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ से स्टार्ट होती है आपकी, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपकी रहती है ये वाली फेज में, जिसमें आप देख सकते हो मेडुसा से स्टार्ट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपकी स्टार्ट होती है इस साइड में। तो आपका पॉलिप जो है वो दिखाता है आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू, और आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाता है आपका मेडुसा। सो इसमें याद क्या रखना है आपको, प्लेन्यूला लार्वा प्लस आपका स्टीरियो गैस्ट्रोला। सो दैट्स ऑल फॉर टॉपिक ओबिलिया। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।